चिल्लैन पाड़े में एक छोटा सा इलाका है। इस इलाके के अंदर सवेरे एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर एक सिलेंडर बस्ट होता है, जिसकी बिना पर वो दीवार आकर तकरीबन पीछे जो घरां थी तकरीबन 16 या 17 घर आकर इफेक्ट हो गए। इसमें आकर 2 मासूम बच्चों की जानें भी गई हैं। एक बच्ची आकर बर्न होकर है, दूसरा एक बच्चा आकर जो मदरसे का 10 साल था उसका भी इंतकाल हुआ। अभी उसका भी आकर तदफीन अमल में आ रहा है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर आकर एक तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, छोटे छोटे घर हैं, उनको आकर एक तो बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद एक यहाँ पर गरीबों को रहने के लिए एक तो पक्का छत का घर भी नहीं, जबकि ये आकर हमारा बेंगलोर सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं या फिर आकर यहाँ पर जो लोकल मिनिस्टर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इन लोगों को आकर एक मज़ीद कॉम्पनसेशन भी दिया जाए और साथ ही साथ इनके जो घरों जो डैमेज होकर हैं या फिर इनका फैमिली जो लॉस कर लेकर हैं और इनको भी तकरीबन 12 टाँके पड़कर ये भाई जो है एक तो मुस्तहिद और दूसरा क्या बोले तो इनके वालिदैन भी एक ही देखने वाले हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि इसके ऊपर गौर करें और साथ ही साथ इनको जो है एक मुआवजा देकर और इनकी आकर माली इमदाद भी करें। ये 17 घरों को जो इफेक्ट हुआ है, ये सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 17 घरों को इफेक्ट हो सकता है क्या? एक्चुअली ये तो आकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनका आकर कहना है कि अभी हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, हम आपके सामने बाद में रिपोर्ट रखेंगे करके बता रहे हैं। जिस घर के अंदर जो बाहर किसी घर में ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर आकर वो औरत भी आकर बर्न होकर है, कोई कहा जा रहा है कि 30%, कोई कहा जा रहा है कि 40%, और उनकी बेटी भी आकर बर्न होकर है। तो इस लिहाज से अभी कुछ भी बताने के लिए नहीं हो रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या तो फिर आकर कुछ और है। लेकिन यहाँ पर जो सो रहे थे लोग जो घरों के अंदर, जिनके घरों के ऊपर ये दीवार पड़ी है, जिसके बिना पर क्या है बोले तो 16-17 घर आकर इफेक्ट होकर ही एक बहुत बड़ा एक शायद ये घटना होने वाली थी या फिर आकर हो गई, जिसके बिना पर क्या है बोले तो तकरीबन 2 मासूम जाने आकर चले गई। आज सुबह 8:30 बजे यहाँ पर जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है करके कह रहे हैं, यहाँ की हालत देखकर यहाँ पर सिलेंडर तो ब्लास्ट नहीं होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ की हालत को देखकर? ये आज जो चिल्लैनपाड़ा में हारगोड़ी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज सुबह में 8 बजे जो ब्लास्ट होके है, ये आप देख ही रहेंगे वीडियो में, तकरीबन 14 घर कम्प्लीटली डेमोलिश हो गई है। 14 घर के अंदर घर डेमोलिश नहीं, इनका जीना, इनका संसार पूरा डेमोलिश हो गया है। ये घर में तकरीबन 4 से 5 लोग रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, गली 3 फीट की गली है, लेकिन ये घर से ब्लास्ट होने की वजह से तकरीबन 14 घर डेमोलिश हो गए हैं। 14 परिवार रोड पे आके आज मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि ये 14 परिवार जो रोड पे है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी बीबीएमपी इमीडिएट ये 14 घर को इमीडिएट पैसे सैंक्शन करना, इनका जितना भी डेमोलिश होगा। ये जो लोग हैं ये सब कूली का काम कर रहे हैं। ये रोज को 200-300 कमाते हैं, रोज को लाके खर्चा करने के लिए। ये घर से ब्लास्ट होके है, लेकिन वो क्या ब्लास्ट मालूम नहीं। ये जब मालूम पड़ा कि सिलेंडर सारा निकल रहा है, तो ब्लास्ट कौन सा बात का हुआ, ये इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होना, थ्रोली इमीडिएट फास्ट ट्रैक में इन्वेस्टिगेशन होना, और तमाम जितने भी घर फूट के हैं उनको इमीडिएट रिलीफ में क्या तो एक अमाउंट देना और उनके घर में राशन क्या है वो इंतजाम करना। ये घर बहुत गरीब लोगों का घर है। यहाँ तो मैं देखा हूँ घर के अंदर देखेंगे ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಡವರೇ, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ 14 ಮನೆ ಹೊಡೆದೋಗಿರಂದ್ರೆ 14 ಮನೆ ಅಲ್ಲ, 14 ಸಂಸಾರ ಹೊಡೆದೋಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ಇದೆ, ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಇರೋದ್ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ। अभी 14 डेमोलिश हुए हैं ब्लास्ट होने की वजह से, वो अभी रोड पर यहाँ वहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या सहूलत करके दी गया है यहाँ के एमएलए की जानिब से? अभी वो रात में कहाँ रहेंगे?
अभी ये मैं इमीडिएट एमएलए चिकपेट असेंबली के एमएलए गौड़ाचार्य से गुजारिश करता हूँ और बीबीएमपी कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ इमीडिएट आसपास में कोई अगर शादी महल या इनका चतरा कम से रहा तो या गवर्नमेंट की स्कूल कोई रही तो इमीडिएट इनको लोग को वहाँ भेज को उनको कितना भी 2-3 दिन का राशन है उनको राशन देना और ये घर को कितना डैमेज होगा उसका एक फंड अलॉट करना के बोलकर मैं गुजारिश करता हूँ। ठीक है, आपका नाम? सैयद ಹಾ? ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತನಾ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಇದು ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಧ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಐಸಿಎಲ್ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಹೆಂಡತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಏಟು. ಅವ್ರ ಗಂಡ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಗನೇ ಸತ್ತಿರೋದು ಪಾಪ. ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇನಾ ಇದಾಗಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮನೆ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್. ಆ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು? ಕಸ್ತೂರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಕಸ್ತೂರಿ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅದು 6 ವರ್ಷ. ಅವಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ತೋಯ್ತಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. 2 ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಮೇಡಮ್? ಏನೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರೇ ನಮ್ಗೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ಉದಯ್ ಗಲ್ಡಾಚಾರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಮೀಲಾ ಸರ್. ಆಯ್ತು.